बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आज का जो अहम इशू मौजू तो ज़ाहिर है बजट ही है जो कल पेश हुआ फेडरल गवर्नमेंट में, और जो वैसे उसमें बताया जा रहा है से तो ऐसे महसूस हो रहा है कि ये कोई इलेक्शन ईयर का बजट है जो वफाकी हुकूमत ने दिया है, जैसे उनको भी ये इल्म हो गया है या वो ख़ुद चाह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी हों। उसके बावजूद जो फिगर्स दिए गए हैं वो आपस में ही नहीं मिलते, और फिर जिस तरह की बातें बताई जा रही हैं और जिस तरह ये दावे किए जा रहे हैं उनका भी आपस में कोई रब्त नहीं है। और फिर हमेशा की तरह जिस तरह दीगर फिर ज़िमनी बजट आ जाते हैं, आईएमएफ का बजट बाद में आ जाएगा कोई 1-2 माह के बाद ही, और फिर आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब भी जो ये बजट है इसमें कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जो आम इंसान के लिए हो, आम आदमी के लिए हो, आवाम के लिए हो। इवन इतनी महंगाई के बावजूद इतने सालों के बाद जो वफाकी हुकूमत की तरफ से तनख्वाहें बढ़ाई गई या पेंशनर के पेंशन में इजाफ़ा किया गया, वो भी सिर्फ 10% था। एक तो 3 साल से इन्होंने कोई ऐसा इजाफ़ा नहीं किया, और फिर अब जब इतनी ज़्यादा महंगाई है और फिर ये बहुत बड़े दावे भी कर रहे हैं कि जी हमने बड़ी रिकवरी कर ली और बड़े हमारे जो ज़रा मुबादला के जो ज़ख़ायर हैं वो बहुत बड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, जो ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर आम आदमी के लिए इसमें ज़्यादा रिलीफ क्यों नहीं है? ये तो बजट के लिहाज से, लेकिन असल जो आप सबको ज़हमत दी, जो अभी हम लोग इस्लामाबाद भी गए थे, निसार खोड़ो साहब हमारे सूबाई सदर और फिर दीगर कैबिनेट के अरकान और अरकान सूबाई असम्बली भी वहाँ पे थे। वो जो मुआशी कत्ल हो रहा है सिंध का, उसकी एक फरियाद लेके वहाँ गए थे नेशनल प्रेस क्लब में वहाँ पे, क्योंकि सबको उससे आगाह किया जाए कि जिस तरह सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिंध का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप सिंध कार्ड की बात करते हैं, हम तो पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। इनसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिंध की काट मत करें, मत। जिस तरह सिंध की हर चीज़ में कटौती होती जा रही है, एनएफसी आप देख लें, सेंसस का इशू आप सबके सामने है, पानी का इशू आपके सामने है, पीएसडीपी में जिस तरह इन्होंने सिंध के स्कीमों को नज़रअंदाज किया है वो आपके सामने है, गैस शॉर्टेज में जो जिस तरह का रवैया रखा जाता है, और दीगर भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं पीएसडीपी में जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसमें आपको वो वाज़े हो गया कि इन्होंने सिंध के साथ क्या रवैया रखा। और फिर ये किसी कंपनी के थ्रू जो यहाँ पे काम कराना चाह रहे हैं, हमारा तो यही एक आप सबके तवज्जुह से ये बात पूरे मुल्क के लोगों के लिए है कि आया क्या ऐसी कोई कंपनी केपी में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, या मुल्क के किसी और दीगर हिस्से में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किसी और कंपनी के थ्रू इस तरह के काम किए जाते हैं? ये सिर्फ सिंध के साथ क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये इस तरह की जो रवायात या जो बर्ताव है वो हमारे साथ ही क्यों है? तो ये इशू ये जिन पर आपसे करनी थी कि सेंसस के लिए जिस तरह बताए गए, फिर इन्होंने प्रॉमिस भी किया था फेडरल गवर्नमेंट ने कि हम उसका 5% चेक कराएंगे उसके बाद, क्योंकि इसी पर डिपेंड करती हैं कि सेंसस के लिहाज से ही होगा ना कि कितना शेयर मिलेगा पूरे प्रोविंस को, उसी में इन्होंने ये कटौती की। फिर उस पर जो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते थे हमारे बहुत सारे यहाँ की जो दावेदार हैं जिन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ था, वो जब नफीस उसरा बन गए
तो उन्होंने भी उस पर हामी भर दी और आपके सामने है एक तरह का रिस्पांस दिया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को ऐसे नहीं जाने देगी। हम समझते हैं कि सेंसस में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और हमारा जो असल काउंट है वो नहीं बताया गया। उन्हीं दिनों में यूनिसेफ ये भी इसी तरह एक्सरसाइज हुई थी। उसमें उसमें वजाहत से था कि हमारे नंबर वो ज़्यादा हैं। तो इसमें सिंध और बयान दोनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और फिर इशू सईद साहब भी इस कुछ बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर।